हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नुवामा वेल्थ लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक के बारे में मैंने लगभग 2 साल पहले डिस्कस किया था। इनफैक्ट नुवामा इज वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जो सबसे पहले मैंने इस चैनल पर डिस्कस किए थे। और 2 साल का समय किसी भी स्टॉक के लिए, बिजनेस के लिए बहुत लंबा समय होता है। दिस बिजनेसेस गो फ्रॉम बहुत अच्छा टाइम टू वेरी बैड टाइम। नुवामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक को खरीदिए या बेचिए प्लीज मत। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2025 नुवामा के लिए बहुत बहुत अच्छा साल था। बिजनेस के साथ जो कुछ अच्छा हो सकता था वो हुआ। शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आईपीओ मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्यूआईपीज, प्राइवेट इक्विटीज, ये सभी मार्केट्स बूम कर रही थी। और जब भी कैपिटल मार्केट की थीम अच्छा परफॉर्म करती है, नुवामा जैसे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2025 के अगर आप इनके रेवेन्यूज देखेंगे, खासकर जो कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस था वो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन 2026 वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट। जो कुछ बिजनेस के साथ गलत हो सकता था वो हुआ। रेगुलेटरी टेलविंड्स, सेबी ने जो वीकली एक्सपायरीज थी उनको खत्म कर दिया। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स थे या वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जो नुवामा के थ्रू इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका बिजनेस चौपट हो गया या कम हो गया, जिसकी वजह से इनका जो एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस था, खासकर जो इनका क्लियरिंग बिजनेस वाला धंधा था, वो धंधा बहुत रैपिडली नीचे आया। जो धंधा पिछले 5 साल से 35% CAGR से ग्रो कर रहा था, वो 2026 में 60% से डी ग्रो कर गया, जो क्लियरिंग वाला बिजनेस था। इसके अलावा जेन स्ट्रीट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ नुवामा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर जो जेन स्ट्रीट था वो नुवामा का सबसे बड़ा क्लाइंट था और सेबी ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। 35,000 करोड़ की मार्केट मैनिपुलेशन का उसके ऊपर आरोप था। नुवामा उसमें इन्वॉल्व नहीं था, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जेन स्ट्रीट्स नुवामा का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट था। इतना बड़ा क्लाइंट जब आपसे चला जाता है, इंडिया से बाहर चला जाता है, तो वो आपके रेवेन्यूज में नजर आता है। तो 2026 वाज नॉट अ गुड ईयर फॉर दिस कंपनी एट ऑल। हालांकि देयर वाज अ सिल्वर लाइनिंग। जिसने भी इस बिजनेस को बहुत डीप में पढ़ा है ना, उसको पता है कि देयर वाज अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस था, जो हमारी एक्चुअल थीम थी, अराउंड 50% ऑफ द नुवामा's बिजनेस है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वहां पर जो न्यू मनी आ रहा था, कंपनी के अंदर नया मनी आ रहा था, इनका AUM बहुत बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहा था। लगभग 15 से 20% में नुवामा वेल्थ और नुवामा प्राइवेट दोनों ग्रो कर रहे थे। उनका रेवेन्यू भी लगभग 20% के आसपास ग्रो कर रहा था, है ना। तो सब कुछ बुरा नहीं हो रहा था बिजनेस के साथ, हाँ, लेकिन एक सेगमेंट थी जो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, है ना। तो जब भी हम नुवामा जैसा बिजनेस पढ़ते हैं, जो मैं कहूंगा खिचड़ी बिजनेस है। खिचड़ी बिजनेस क्यों है? क्योंकि यहां पर सिंगल एक बिजनेस नहीं है, यहां पर 4-5 अलग अलग बिजनेसेस हैं। तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन दूसरा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। और जब भी ऐसा होता है तो मार्केट पूरे बिजनेस को पनिश करती है, एक किसी सेगमेंट को पनिश करने की बजाय। इसीलिए इन खिचड़ी बिजनेसेस को उतने अच्छे वैल्यूएशंस भी नहीं मिलते। आज के दिन में जो नुवामा ट्रेड कर रहा है वो लगभग 30x के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। आज से 2 साल पहले भी 30x के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा था, है ना। स्टॉक प्राइस बढ़ गया 50% के आसपास, लेकिन वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी की बॉटम लाइन बढ़ी है, क्योंकि कंपनी के वेल्थ जो सेगमेंट है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब नुवामा को मिलता है 30x का मल्टीपल आज के दिन में, लेकिन जो नुवामा के वेल्थ वाले पीयर्स है, 361 है, उसको लगभग 40-45x के आसपास का मल्टीपल मिलता है, कहीं ज्यादा बेटर मल्टीपल। लेकिन जब आप आनंद राठी के मल्टीपल्स देखेंगे, PE मल्टीपल्स देखेंगे, तो वो 80 के आसपास पहुंच गए, 75 के आसपास पहुंच गए, जो बहुत 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 हाई है। यानी मार्केट वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेसेस को अच्छा वैल्यूएशन देना चाहती है इफ दे आर अ प्योर प्ले ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। लेकिन नुवामा प्योर प्ले नहीं है। नुवामा में एसेट मैनेजमेंट का भी बिजनेस है, नुवामा के अंदर कैपिटल सर्विसेज का भी बिजनेस है। तो उन बिजनेसेस को मार्केट अच्छा वैल्यूएशन नहीं देना चाह रही। अब बात फ्यूचर की करते हैं कि आज के दिन कोई इन्वेस्टर अगर नुवामा में इन्वेस्ट करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में क्या होनी चाहिए। देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा हम PE मल्टीपल को एक्सपेंड होता हुआ शायद ना देखें। मे बी कंपनी फ्यूचर में 40x के मल्टीपल पर ट्रेड कर सकती है, उस केस में जब कैपिटल मार्केट अच्छा परफॉर्म करेंगे। यानी आज के दिन में जो बेयर मार्केट आ रही है,
वहां पर शायद ये स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन जब बुल मार्केट आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि नुवामा को मार्केट कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशन देगी और उस समय शायद हमारा पैसा बन सकता है। इसके अलावा हमें यह ध्यान रखना है कि कंपनी की जितनी भी सेगमेंट है ना, वो एटलीस्ट 15 से 20% पे तो ग्रो करे ही करे, और ओवरऑल कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो शायद 20 से 25% ग्रो करे। जब ऐसा होगा मुझे ऐसा लगता है तो हमें बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर मैनेजमेंट 15% से नीचे ग्रोथ दिखाती है तो हमें स्केप्टिकल हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का इसलिए बेनिफिट होगा क्योंकि खर्चा कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर चुकी है और फ्यूचर में जो रेवेन्यू इंक्रीज होगा वहां पर ऑपरेशनल खर्चा अब उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। कंपनी की जो कॉस्ट टू इनकम है वो भी हर साल 1% से ड्रॉप होनी चाहिए, जिसकी वजह से शायद कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो आज के दिन में कंपनी की जो स्टोरी है ना, वो वही स्टोरी है जो आज से 2 साल पहले थी। वो स्टोरी एक्चुअली में अभी प्ले आउट ही नहीं हो पाई है, लेकिन क्या कंपनी ट्रैक पर है उस स्टोरी को अचीव करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है हाँ, आज के दिन भी कंपनी अपने उसी ट्रैक पर चल रही है जिस ट्रैक पर उसे चलना चाहिए फ्यूचर में। नुवामा जैसा बिजनेस ना एक शॉर्ट टर्म प्ले नहीं है कि आपने आज पैसा डाल दिया और शायद 6 महीने में पैसा बन जाएगा। ये मोमेंटम प्ले भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को नुवामा खेलना है ना, तो उसे बहुत बहुत लंबा अपना टाइम होराइजन रखना पड़ेगा, क्योंकि नुवामा इज अ स्टोरी ऑफ वेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ होल कंट्री। इंडिया में वेल्थ जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वेल्दी पीपल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नुवामा को अच्छा करना चाहिए। अमेरिका में ऐसी कंपनीज ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो ये स्टोरी 3 महीने की, 6 महीने की या 4 महीने की स्टोरी नहीं है, या 2 साल की स्टोरी नहीं है। ये शायद अगले 10 साल की स्टोरी है। प्ले आउट होगी या नहीं होगी वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कैसा करती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के ऊपर नजर बना के रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि पीयर्स के कंपैरिजन में नुवामा कैसा परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ कैसा दिखा रही है। आनंद राठी की तरह 30% तो हम ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट हम 20-25% से अगर ग्रो करेंगे तो 30x का मल्टीपल आज के दिन में बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, जब मल्टीपल कई बार ड्रॉप होकर 25x से नीचे आ जाता है या 20x के पास आ जाता है, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि नुवामा एक बहुत बहुत अट्रैक्टिव बेट बन जाता है। ऐसा पिछले 1 साल में हुआ भी है, ठीक है। तो कभी भी किसी बिजनेस को ट्रैक कीजिए तो उसको ये सोच के मत ट्रैक कीजिए कि मेरे को आज खरीदना है या नहीं खरीदना। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पास और बेटर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।